सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। 27 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और टॉपिक है फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर। दिल्ली सल्तनत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक बताया हुआ है। गैरिसन से लेकर, जो गैरिसन शहर था वहाँ से लेकर साम्राज्य तक। द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये क्या बताया हुआ है, दिल्ली सल्तनत का विस्तार। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। इन द अर्ली 13th सेंचुरी द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स रेयरली वेंट बियॉन्ड हेविली फोर्टिफाइड टाउन ऑक्यूपाइड बाय गैरिसन। ये कह रहे हैं बच्चों, 13वीं सदी के शुरुआत में, जो शुरुआती वर्ष थे उसमें जो दिल्ली सुल्तान का विस्तार था वो मुश्किल से कहाँ तक था कि जो उनकी रक्षक सैनिक टुकड़ी थी उसकी किलेबंदी जहाँ तक उन्होंने की थी बस वहीं तक था। The sultans seldom controlled the hinterland of the cities and were therefore dependent upon trade, tribute and plunder for supplies. तो लेकिन उनसे जो दूर भीतरी प्रदेश थे उन पर तो उनका था नहीं, बिल्कुल ना के बराबर नियंत्रण था। इसलिए उन्हें क्या किस चीज़ पर निर्भर रहना पड़ता था, उन्हें आवश्यक सामग्री रसद आदि के लिए किस चीज़ पर, व्यापार पर या फिर लूटमार पर, ठीक है, इस पर निर्भर रहना पड़ता था। आगे देखते हैं। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंस बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। और जैसे जो दूर स्थित शहर थे जैसे बंगाल और सिंध था, ठीक है, दिल्ली से वहाँ पर ऐसे गैरिसन स्टेट्स पर कंट्रोल कर पाना, नियंत्रण कर पाना उस समय बहुत मुश्किल था, डिफ़िकल्ट था। रेबेलियन वॉर एवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रेंचाइल कम्युनिकेशन रूट्स। उस समय क्या होता था बच्चों, बगावत युद्ध होते थे, ठीक है, रेबेलियन वॉर, ठीक है, बगावत होती थी या वॉर होते थे, युद्ध होते थे। यहाँ तक कि जो ख़राब मौसम होता था उस टाइम का, उससे भी क्या होता था कि यहाँ पर जो था कांटेक्ट नहीं हो पाता था, कम्युनिकेशन जो रूट था, जैसे संचार हो सके या बातचीत हो सके, वो खराब हो जाता था। दिल्लीज अथॉरिटी वाज आल्सो चैलेंज्ड बाय मंगोल इन्वेशन फ्रॉम अफगानिस्तान एंड बाय गवर्नर्स हु रेबेल्ड एट एनी साइन ऑफ द सुल्तान्स वीकनेस। और क्या होता था उस टाइम पर कि अगर जो सूबेदार थे उस टाइम पर, जो सुल्तान की कमज़ोरी के जो चिन्ह थे वो क्या दिखते थे कि वहाँ पर जो रेबेल, जो विद्रोही हुआ करते थे या गवर्नर के द्वारा या अफ़गानिस्तान के जो मंगोल आक्रमणकारी थे वो दिल्ली को चुनौती देते थे, जो दिल्ली की सल्तनत थी उसको। और वो बड़ी मुश्किल से, जो सल्तनत थी वो इन चुनौतियों का मुकाबला करके बड़ी मुश्किल से अपने को बचाए हुए थी। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं आगे। दिल्ली सल्तनत कंसोलिडेशंस ऑकर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ गयासुद्दीन बलबन। अच्छा, सल्तनत का जो संस्थापक बोला गया है वो किसे बताया गया है, वो किसको, गयासुद्दीन बलबन के शासन में हुआ था। जो इसका संस्थापन हुआ था, मतलब इसको जो संस्थापना की गई थी इसकी गयासुद्दीन बलबन के समय में की गई थी दिल्ली सल्तनत की। एंड फर्दर एक्सपेंशन अंडर अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक, और बाद में इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पर हुआ। द एक्सपेंशन कैंपेन वर ऑफ टू टाइप्स। और ये जो एक्सपेंशन हुआ था, विस्तार हुआ था, ये विस्तार के जो अभियान थे वो दो तरह के थे। कौन कौन से थे, उन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। एक तो इंटरनल फ्रंटियर, जो सल्तनत की भीतरी सीमा थी, ठीक है, एक एक्सटर्नल फ्रंटियर जो बाहरी सीमा थी। अच्छा, इसमें क्या है, इनर रेन ऑफ गैरिसन टाउन, गैरिसन शहरों के ये भीतरी क्षेत्र थे। और एरियाज बियॉन्ड द इनर रीजन ऑफ गैरिसन टाउन्स, जो भीतरी क्षेत्र थे उनके शासन के बाहर के, ठीक है, क्षेत्र, ठीक है, ये उन्हें एक्सटर्नल फ्रंटियर बोला हुआ है।
तो देखिए पहले इंटरनल के बारे में पढ़ लेते हैं हम। द कैंपेन्स अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनत एम्ड एट consolidating the hinterlands of the garrison towns। जो सल्तनत की जो भीतरी सीमाएं थी, ठीक है, जो भीतरी क्षेत्र थे, इसमें जो अभियान चले थे सल्तनत के द्वारा, उनका लक्ष्य क्या था कि गैरिसन क्षेत्रों की या गैरिसन शहरों की जो पृष्ठभूमि थी उसको और भीतरी क्षेत्रों को, उसकी पृष्ठभूमि में जो स्थित थे भीतरी क्षेत्र, उन्हें या फिर गैरिसन शहरों को मजबूत करना उनका मुख्य लक्ष्य था। अब दूसरा देख लेते हैं। फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना दोआब एंड हंटर गैदरर्स एंड pastoralists expelled from their habitat। और जो जंगल थे, गंगा यमुना के जो दोआब थे, वहाँ के जो जंगल थे उन्हें साफ कर दिया गया था, और जो शिकारी थे, जो खाद आखेटक थे उस टाइम पे, ठीक है, और जो पशु चालक थे, जो चरवाहे थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उन्हें अपने जो उनके हैबिटेट थे, मतलब जो उनकी रहने की जगह थी, वहाँ से उन्हें हटा दिया गया था। These lands were given to peasant and agriculture was encouraged। और ये ज़मीन किसे दे दी गई थी? किसानों को दे दी गई थी, ताकि वो वहाँ पर अपने कृषि कार्य को प्रोत्साहित कर सके, उसे प्रोत्साहन दिया गया। New fortresses, garrison towns and towns were established to protect trade routes and to promote regional trade। और जो व्यापार मार्ग थे बच्चों उस टाइम के, ठीक है, जो उस टाइम पर ट्रेड रूट्स थे, उनकी रक्षा करने के लिए क्या किया गया था? उनकी रक्षा के लिए किले बनवाए गए थे, ठीक है, शहर बनवाए गए थे, गैरिसन शहर, और किलेबंदी की गई थी, नए किले बनवाए गए थे, और इसके साथ साथ नए रीजनल ट्रेड बनाए गए थे, ठीक है, क्षेत्रीय व्यापार को उन्नत किया गया था। अब पढ़ते हैं हम जो एक्सटर्नल फ्रंटियर है उसमें क्या है। तो देखिए, मिलिट्री एक्सपेडिशंस इनटू साउदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड कल्मिनेटेड विद मोहम्मद तुगलक। जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान क्या किया गया था, जो साउदर्न इंडिया था, दक्षिणी भारत, उसमें सैन्य अभियान शुरू किए गए थे, मिलिट्री का एक्सपेडिशन हुआ था, और क्या किया गया था, मोहम्मद तुगलक के समय में वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए थे, मतलब उसे और बढ़ावा मिला। इन देयर कैंपेन्स सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट्स, हॉर्सेस एंड स्लेव्स एंड कैरीड अवे प्रीशियस मेटल्स। और इन अभियानों में क्या हुआ था कि सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े और दास जो होते हैं, दास, ठीक है, और दासों के साथ साथ जो मूल्यवान धातुएं थी उस टाइम की, वो अपने कब्जे में ले ली थी, कैप्चर कर ली थी। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रेन द आर्मीज ऑफ दिल्ली सल्तनत हैड मार्च्ड अक्रॉस ए लार्ज पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। और कब की बात हो रही है? जो मोहम्मद तुगलक के अंत का टाइम था, उनके शासन का जो अंतिम समय था, उसमें क्या हुआ था कि इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र जो था, इनके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था, ठीक है। दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज एंड सीज्ड सिटीज़। उन्होंने, दिल्ली सल्तनत के सेनाओं ने शत्रुओं की सीमाएं जो थी, उन्हें शत्रुओं को, उनकी सेनाओं को परास्त किया था, उन्हें हरा दिया था और शहरों पर कब्जा कर लिया था। द सल्तनत कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द पीजेंट्री एंड डिस्पेंस्ड जस्टिस इन इट्स रीम। और इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और ये किसानों से कर वसूला करते थे। अच्छा, हिंटरलैंड का मीनिंग क्या होता है बच्चों? हिंटरलैंड का भीतरी प्रदेश जो अंदर की तरफ बने होते हैं, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं इसका मीनिंग। द लैंड्स adjacent to a city or port that supply it with goods and services।
किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते हैं, सप्लाई करते हैं। गैरिसन टाउन का मीनिंग होता है ए फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर, एक किलेबंद रहने का स्थान जहाँ पर सैनिक रहते हैं। और ये दो आपका मीनिंग क्या होता है, लैंड बिटवीन टू रिवर्स, दो नदियों के बीच की भूमि को कहते हैं। ठीक है, अब आंसर देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द टू गैरिसन टाउन्स डिस्टेंट फ्रॉम दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से दूर के दो गैरिसन शहरों के नाम बताने हमें। तो हम लिख देंगे नंबर 1 आंसर में बंगाल एंड सिंध, बंगाल और सिंध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है इन हुज रेन सल्तनत रीच इट्स फार्देस्ट एक्सटेंट। किसके शासनकाल के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। तो वैसा आप लिखना चाहें तो अगर सैन्य सीमा की बात करें बच्चों तो किसके टाइम में, मोहम्मद तुगलक के टाइम पर ये सबसे अधिक हुआ था। लेकिन वैसे दो नाम बताए हुए हैं। ठीक है, दो नाम कौन से बताए हुए हैं जिनके टाइम पर हुआ, तो आप दो नाम लिख देंगे, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक, इन दोनों के टाइम पर विस्तार हुआ था। अगर सैन्य की बात करें तो मोहम्मद तुगलक के टाइम पर अधिक हुआ था। ठीक है, अगर मतलब हम बात करते हैं यहाँ पर दिया हुआ था, हमने पढ़ा था ना, अगर आर्मी का एक्सपेंडेशन की बात करें तो मोहम्मद तुगलक के टाइम पर, अदरवाइज अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक, हम दो का नाम दे देंगे क्योंकि इनके टाइम पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ सल्तनत। सल्तनत के इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंटियर से, उसको से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका आंसर हम लिख देंगे इंटरनल फ्रंटियर, इंटरनल फ्रंटियर मीनिंग, इंटरनल फ्रंटियर मीन्स इनर रीजन ऑफ गैरिसन टाउन्स। इंटरनल फ्रंटियर का मीनिंग है जो गैरिसन टाउन थे उसके इनर रीजन मतलब भीतरी क्षेत्र। एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर मीन्स एरियाज बियॉन्ड द इनर रीजन ऑफ गैरिसन टाउन। और एक्सटर्नल फ्रंटियर का मतलब है जो गैरिसन शहर थे उसके भीतरी जो क्षेत्र थे उनसे परे के क्षेत्र, बियॉन्ड, ठीक है, उनसे दूर के जो क्षेत्र थे उसका मतलब है एक्सटर्नल फ्रंटियर। अब एक क्वेश्चन और है बच्चों इसमें, ऑन द फिजिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। आपको भारत का एक फिजिकल आउटलाइन मैप लेना है और उसमें आपको अलाउद्दीन खिलजी का जो साउथ इंडिया कैंपेन था, उसका जो साउथ इंडिया का विस्तार था, अभियान था, सॉरी, जो उसने अभियान चलाया था वो आपको मार्क करना है, निशान लगाना है उसमें। इसके लिए आप क्या करेंगे, प्लीज़ सी द पेज नंबर 34-35 ऑफ टेक्स्ट बुक अवर पास्ट सेकंड। अपनी जो बुक है आपकी टेक्स्ट बुक उसका पेज नंबर 34-35 देखना है, उसकी हेल्प लेकर आप ये मैप फिल कर सकते हैं। उसका जो कैंपेन है अलाउद्दीन खिलजी का अभियान वो आपको इस पे शो करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी वीडियो कंप्लीट हो गई है, आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।